राधे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह के महत्म 7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि भगवान विष्णु को आप कौन कौन से पुष्प अर्पित करते हैं और उसका आपको क्या पुण्य लाभ प्राप्त होता है, इसलिए अंत तक वीडियो देखें। काफ़ी रोचक जानकारी है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मनुष्य को जिस जिस पुष्प से जो जो फल प्राप्त होता है, समस्त पुष्पों के महात्म्य को कहिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे ब्रह्मन, जिस पुष्प से मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है, उन सब पुष्पों का फल मैं तुमसे कहता हूँ। मल्लिका मतलब बेला, मालती मतलब चमेली, युथिका मतलब जूही, अतिमुक्तिका मतलब तेंदुआ, पाटली करवी जयंती, विजया मतलब भंगकुज्जक, तवक मतलब कनेर, कड़िकार मतलब कुरंटक, चंपक मतलब चंपा, चातक, वाण, कुंद, कचूर, अशोक, तिलक, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, भृंगराज मतलब भंगरा, तुलसी के पत्र और पुष्प, मंजरी, यह सब तत्काल मेरी प्रीति बढ़ाने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष माह में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे पुत्र, मुझको वही पुष्प प्रिय है जो सुंदर तथा रूप, रस और गंध से युक्त है। मुझको बिना गंध के पुष्प भी सिवाय केतकी के सर्व प्रिय हैं। वाण, चंपा, अशोक, करवीर, जूही, देवदारू, गुलाब, मोलसिरी, गिरीशनीली, विल्वपत्र, शमीपत्र तथा भंगराजपत्र और आंवला के पत्र, यह सब पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में पर्वत से उत्पन्न तत्काल का उतरा हुआ छिद्र रहित, जल से घुला, जंतु से रहित पत्र और पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। वाग में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। विशेष प्रजाति के पुष्पों से मेरा पूजन विशेष फल देने का कार्य करता है। तपशील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र ब्राह्मण को 10 तोला सोना का दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष माह में पुष्प दान करने से प्राप्त कर लेता है, तथा जो एक द्रोण पुष्प को मेरे लिए देता है, उसको 10 स्वर्ण से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अब गुणों का भेद सुनिए। 1000 द्रोण पुष्पों से रविदर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फल देता है। 1000 रविदर पुष्पों से एक शमी पुष्प, 1000 शमी पुष्पों से एक विल्व पुष्प और 1000 विल्व पुष्पों से एक वक पुष्प तथा 1000 वक पुष्पों से एक नर्धावर्त पुष्प और 1000 नर्धावर्त पुष्पों से एक करवीर पुष्प, 1000 करवीर पुष्पों से एक श्वेत करवीर पुष्प और 1000 श्वेत करवीर पुष्पों से एक पलाश मतलब ढाक पुष्प, 1000 पलाश पुष्पों से एक कुश पुष्प और तथा 1000 कुश पुष्पों से एक वनमाला तथा 1000 वनमालाओं से एक चंपा का पुष्प और 100 चंपों के पुष्प से एक अशोक का पुष्प, 1000 अशोक के पुष्पों से एक सेवती का पुष्प, 1000 सेवती के पुष्पों से एक कुंजक का पुष्प, 1000 कुंजक के पुष्पों से एक मालती का पुष्प, 1000 मालती के पुष्पों से एक संध्या का पुष्प और 1000 संध्या के पुष्पों से एक त्रिसंध्या का पुष्प और 1000 त्रिसंध्या के पुष्पों से एक लाल रंग का त्रिसंध्या का पुष्प, 1000 लाल रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक श्वेत रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 श्वेत रंग के त्रिसंध्या पुष्पों में से एक कुंद पुष्प, 1000 कुंद पुष्पों में से एक जाति पुष्प मतलब जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है। इन समस्त जातियों के पुष्पों से जाति पुण्य उत्तम है। जो 1000 जाति के पुष्पों की सुंदर माला मुझे अर्पण करता है, उसका फल सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वृक्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में वास करता है। मेरे पूजन में जिन जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं, उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों और फलों से भी पूजन हो सकता है। इन
पत्र और पुष्प और फूलों का पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो इस मार्गशीर्ष के माह में विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, उस पूजन में मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, मेरा वह भक्त धन, पुत्र, स्त्री आदि जिस चीज़ की भी इच्छा रखता है, इन पुष्पों से मैं प्रसन्न होकर उसे सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। आशा करता हूँ यह छोटा सा अध्याय 7 मार्गशीर्ष महत्व में आपको उपयोगी लगा होगा, आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर जय श्री कृष्णा जरूर टाइप कीजिएगा।